ये जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया की सुर्खियां बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बैठे हुए मुनीर से आपको टेंशन हो रही होगी? हथियारों की अगली खेप कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा? देखिए, एससीओ पर दुनिया की नज़रें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि अब पाकिस्तान को एससीओ से या हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की चाइनीज़ प्रीमियर से जो मीटिंग्स हैं या जो एससीओ में जो कुछ होगा उससे पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा, पाकिस्तान को किसी किस्म की एड चाइना से बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, बंद छोड़ो कम हो जाएगी, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक ऐसा कुछ नहीं होगा। सच्चाई का सामना करके किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए, किसी भी चीज़ का आंकलन करना चाहिए, उसको उसी तरह तोलना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। एससीओ जो है ना, शंघाई वर्ड है उसकी, एससीओ 5 से जन्मा है। इतिहास तो देखिए, वो तो साहब रशिया सोवियत यूनियन की जो मेजर 4-5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जो कंट्रीज थी, उसके बॉर्डर इश्यूज, उसके सिक्योरिटी इश्यूज के साथ सिक्योरिटी कम थी। चाइना अपना वहां बिजनेस बढ़ाना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकली वो रशिया के अंडर थे। 96 से स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकली तो साहब सोवियत यूनियन के, रशिया के इन्फ्लुएंस में थे। येल्सिन था वो, और भी ट्रंप तो कुछ भी नहीं है। येल्सिन तो आगे प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देता था 4 महीने में 5। तो वो दौर था, तो वो वहां अपने पैर जमाना चाहा, जो उसने जमाए हैं। और फिर ये जब एससीओ बना तो बस सिर्फ उज्बेकिस्तान इसमें इंक्लूड कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का जो इमर्ज हुआ, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते चले गए, इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग होते चले गए, चाइना को कहीं लगता रहा कि इंडिया जो है इसका मतलब रशिया पुशिंग करता रहा कि इंडिया इसका इसेंशियल पार्ट है। यूरेशिया की सिक्योरिटी इश्यूज, यूरेशिया के ट्रेड इश्यूज, यूरेशिया, यूरोप कम एशिया, यूरोप का तो सिर्फ रशिया है। क्या भारत के बगैर कोई चीज हो सकती है? तो बहुत अच्छी रशिया की उससे हमने 2017 में ज्वाइन किया। ये आज के दिन दुनिया में क्यों इसके ऊपर है? बिकॉज ट्रंपिज्म आ रखा है, तो सब परेशान है ट्रंपिज्म से। इसमें चाइना किसी का, जो भारत के लोग सोच रहे ना चाइना हमारा बड़े, अरे भाई तसल्ली रखो, चाइना अपनी प्रमोट कर रहा है। चाइना की ट्रेड ट्रीटी नहीं हुई है अमेरिका से अब तक, भारतवासियों को पता होना चाहिए। चाइना मल्टीपोलर की वर्ल्ड की बात करते, और थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपका। देखिए, रशिया ने कभी नहीं माना कि उसका पोलर टूट गया। अमेरिका रशिया की अगर देखो इंटरकॉन्टिनेंटल जितनी मोटी ट्रीटीज है ना दुनिया में स्टेबिलिटी, वो आज भी रशिया और अमेरिका के बीच में वो वॉकआउट करते हैं। तो रशिया ने कभी अपना पोल नहीं छोड़ा। तो तीसरा आदमी मल्टीपोलर में कौन था? चाइना। वो कहता मैं भी हूं। तो इसके जरिए प्रेसिडेंट शिन खासकर 3 सितंबर को परेड करेंगे, ये वो अपनी दुनिया में धाक दिखाना चाहते हैं। उनकी धाक दुख नहीं है, ये भी मैं बताता हूं आपको। किसी मुद्दे पर दुनिया में चाइना आज तक स्ट्रांगली नहीं खड़ा हुआ है, जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मुद्दे हो अमेरिका से या रशिया से। वो मिलिट्री पावर जरूर है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, मिलिट्री कॉन्करर नहीं है। उसने कौन सी दुनिया में वो कुछ बिलीव यू मी, वो सिर्फ ट्रेड के जरिए इकोनॉमी के जरिए दुनिया के देशों को कमजोर करता जा रहा है, और उनको एक तरह से वो क्या बोलते थे, कुर्की करता जा रहा है। तो चाइना इसके जरिए चाइना अपनी छवि के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि एससीओ का फोरम था, भारत का बिल्कुल हक है, भारत के प्रधानमंत्री गए, हमारा मंच है, उस मंच पर खुल के अपने देश के विषय रखें, जो हमारे कंसर्न्स हैं यूरेशिया की सिक्योरिटी के लिए। वो तो टेररिज्म है, विस्तारवाद है, तो मौका है, बोलो। और भाई वहां रशिया है, उज्बेकिस्तान है, वो बड़ी न्यूट्रल कंट्री उज्बेकिस्तान यार, कजाकिस्तान है, हमारे दोस्त हैं यार, तजिकिस्तान है, ये सब, ईरान भी है उसका मेंबर। तो मैं समझता हूं कि भारत को अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है, भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी वी द पीपल है, वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। 35% दुनिया की सर्विसेज सेक्टर के मालिक हैं हम, बड़ी बड़ी कंपनियों के हमारी मूलभूत के लोग मालिक हैं। वो जो स्ट्रेंथ है उसको साहब लीवरेज करिए और भारत के हक की बात करिए। चाइना से कोई उम्मीद मत रखिए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, बात करना बंद कर दिए। एक छोटा सा मुल्क है, ये बार बार उसको मौका दे देते। अच्छा खासा मौका था साहब, 2-3 दिन और लगातार दनादन देते, वो शायद रोता रोता यही खुद ही आ जाता किसी के जरिए। अभी वो अमेरिका के कंधों पे चढ़ा ना, अमेरिका ने हम पे नहीं प्रेशर डाला, हमसे नहीं, वो
पर वो तो रोता अमेरिका के पास गया कि मैं मर गया, मैं लुट गया। वरना किसी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुबह 5 बजे डिस्टर्ब करेगा? किसी ने तो डिस्टर्ब किया ना वांस को। तो डिस्टर्ब करने वाले ये पाकिस्तान है। इसकी बात करनी बंद करो। छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, आतंकवाद पे जिंदा है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है। जब तक है हमारी एक पीढ़ी 2-3 पीढ़ियों की नस्लों के टाइम बेकार कर चुका है, हमारे दुनिया भर के लोग हताहत हो चुके हैं।